Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे मैराथन जो होगा हमारे पास वो जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी पे बेस्ड होगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कुछ एमसीक्यूज़ की। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं और कुछ पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आज आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं डेली आपको कहता हूँ कि आपने अपने पास नोटबुक और पेन रख लेना है। जब भी आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो अपने पास एक पेन और एक नोटबुक रख लें। जो भी आपने अपनी चीज़ें नोट्स यहाँ से नहीं की होंगी, अपने मेंशन नहीं की होंगी अपनी कॉपी के अंदर, वो सारी की सारी आपने नोट करनी है, ठीक है। बाकी लेक्चर आपने देखे होंगे, हमने बहुत सारे 3 4 5 6 लेक्चर लाए हैं क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, क्लाइमेट पे, हिस्ट्री पे, रिवर्स पे, लेक्स पे, वो सारे के सारे आपने देखे होंगे। क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे लास्ट वीडियो था, वो भी आपने देखा होगा। कंप्यूटर सेक्शंस पे मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और मैंने उसके साथ किया यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे वायरस एंड एंटीवायरस और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जिसने वो नहीं देखा जाके देख ले, ठीक है। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स जो हमारे पास JKSSB, फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी, JKP कंस्टेबल, JKAS, नायब तहसीलदार, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर आस्ता 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 हम थोड़ा हायर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस आर सिस्टम बाई विच goods and services are produced, sold and bought in a country or a region is called। क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड किया जाता है सबसे पहले, फिर सोल्ड किया जाता है, फिर बॉट किया जाता है कंट्री के अंदर, एक रीजन के अंदर, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका हमारे पास क्या होने वाला है? इकोनॉमी। उसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बॉट इन ए कंट्री और रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी। उसे क्या कहा जाता है? एक कंट्री की इकोनॉमी। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, देखें जी, इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी क्या है? एक कम्प्लेक्स सिस्टम है ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज़ का, दैट अल्टीमेटली डिटरमाइंस, जो अल्टीमेटली किसको डिटरमाइंस करता है? हाउ रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है अमॉन्ग ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि उनको कैसे लोगों के अंदर उनको एलोकेट करेंगे आप, कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये हमारे पास कौन बताता है? इकोनॉमी बताता है, जिसमें हम ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से एंड एक्सचेंज एक्टिविटी से। तो ये आपने याद रखना है इकोनॉमी के बारे में। द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो कंजम्पशन होती है, जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जो कंजम्पशन होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स की एंड सर्विसेज की, ये कंबाइन होती है। तो हमारे पास क्या होता है? टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी। जो भी हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, उनकी ये नीड्स को फुलफिल कौन करता है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स तो एंड सर्विसेज। तो ये आपने याद रखना है इकोनॉमी क्या है, ये अपने आपको नहीं भूलना चाहिए। अच्छे से इसको क्लियर कर लेना कि ये एक इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज होता है एक्टिविटीज़ का, ठीक है, जो अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है अमॉन्ग ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन ए कंट्री। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। देखें, पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स बातें करेंगे कि हर इकोनॉमी क्या है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज। वैसे तो मैं ओवरऑल इकोनॉमी पे भी जो लाऊंगा क्वेश्चंस जो इंडियन इकोनॉमी है, लेकिन पहले हम जम्मू कश्मीर जीके को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टाइप्स क्या हैं? अब इकोनॉमिक्स पूछा गया, इकोनॉमिक्स की मेन टाइप्स क्या हैं? कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमीज, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में ये सारी की सारी आती हैं। और आपको तो ये कई बार सिलेबस में मेंशन होता है, हाँ जी बताएं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कमांड इकोनॉमी क्या है, तो वहाँ पे आपको बताना होता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा इस क्वेश्चन के बाद।
यहाँ पे कहा गया कि ये सारी की सारी तो टाइप्स हैं इकोनॉमीज़ की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन कमांड इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांड इकोनॉमी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा यहाँ पे पूछेगा कि कमांड इकोनॉमी क्या होता है। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरीथिंग। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है, लाइक फैक्ट्रीज़ को, जैसे फार्म्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होता है। उसके बाद मार्केट इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, बिजनेस एंड पीपल डिसाइड। यहाँ पे बिजनेस और लोग जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं व्हाट टू मेक, क्या बनाना है और क्या बाई करना है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, मिक्स्ड ऑफ बोथ होता है, यानी इन दोनों का मिक्स होता है, मिक्स ऑफ बोथ होता है, कमांड का भी और हम बात कर सकते हैं यहाँ मार्केट का भी, तो उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहा जाता है जी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, आपने एग्जाम्पलें देनी हैं सिंपल वे में। मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करूँगा, आपने ऐसे देना है। सबसे पहले कमांड इकोनॉमी कौन कौन से कंट्री में है, ओके, एरो दे के या आप ऐसे दे के डैश दे के आगे कंट्री के नाम लिखेंगे। फिर आप मार्केट इकोनॉमी दूसरे तरफ लिखेंगे और आगे लिखेंगे कंट्री का नेम, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी लिखेंगे और फिर आगे लिखेंगे कंट्री का नेम। ऐसे आपने कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि कौन कौन से कंट्री इसकी एग्जांपल है, कमांड इकोनॉमी की कौन से हैं, मार्केट इकोनॉमी की कौन से हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी की कौन से हैं। क्लियर, मैं चेक करूँगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। क्लियर, ओके जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर, ये इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे सेक्टर हैं हमारे पास इकोनॉमी के। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर आता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर लें, ऑफ द इकोनॉमी। एंड सर्विस इंडस्ट्री जो होती है वो आती है टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में। तो ये आपने याद रखना है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर्स भी होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स भी होते हैं, टर्शियरी सेक्टर्स भी होते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, नोट कर लें। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे है हमारे पास 4। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द रियल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। रियल फादर कौन है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पूछा गया एडम स्मिथ, फिर पूछा गया अमर्त्य सेन, फिर पूछा गया जॉन मायनार्ड कीन्स, फिर पूछा गया ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रियल फादर है हमारे पास इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ। आप कह रहे होंगे सर ये तो जम्मू कश्मीर पे आपने कहा था लाने को, ये क्या पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं बस बेसिक्स चीज़ें अभी क्लियर कर रहा हूँ। अगर किसी ने ये नोट नहीं की हुई तो वो कर ले, मैक्सिमम ने तो की होंगी। तो रियल फादर इकोनॉमिक्स का कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, एडम स्मिथ इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ हिज थ्योरीज ऑन कैपिटलिज्म। इसने थ्योरीज दी थी कैपिटलिज्म पे, फ्री मार्केट पे एंड सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ रियल फादर ऑफ यू क्या है, इकोनॉमिक्स। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी होती हैं। फिर उसमें से जो जॉन मायनार्ड कीन्स है ना, ये फाउंडिंग फादर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर दो ब्रॉड कैटेगरीज देखी जाए इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन, जॉन मायनार्ड कीन्स। क्या, जॉन मायनार्ड कीन्स इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर आ जाता है हमारे पास इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, इज़ ओवन कंसिडर्ड टू बी द अमर्त्य सेन, ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर। तो इनका नाम भी आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक और पूछा जाता है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दी थी, दादा भाई नेहरू जी ने। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, लेकिन ये याद रखना है अमर्त्य सेन जो हैं ये एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और फिलोसफर हैं। क्लियर, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया यहाँ पे, डैश इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कंसीडर करती है बिहेवियर ऑफ डिसीजन टेकर्स विद इन द इकोनॉमी सच एज एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फिर्म्स। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कैपिटलिज्म है, नन ऑफ दिस। कि जिसमें क्या किया जाता है, बिहेवियर ऑफ डिसीजन टेकर्स विद इन द इकोनॉमी। जैसे इंडिविजुअल्स की बात करें, हाउस होल्ड्स की एंड फिर्म्स की बात करें, ये इसमें काउंट की जाती हैं। ये कौन सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक है। तो इसके बाद बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसीडर द बिहेवियर ऑफ डिसीजन टेकर्स विद इन द इकोनॉमी सच एज एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फिर्म्स। अब आपने याद रखना है इसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात की जाती है, ये वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें
बिहेवियर्स ऑफ डिसीजन टेकर्स को विद इन द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को और फिर्म्स को टेक किया जाता है। लेकिन वर्ड फिर्म का मतलब क्या होता है? जो वर्ड फिर्म है इज़ यूज्ड जेनरली रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं उनके लिए वर्ड फिर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको देखते हैं? इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को और फिर्म्स को। तो ये आपने याद रख लेना है। क्लियर? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन वो मैंने पूछ लिया जो आपको पूछना था, वो आपने आंसर ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पूछा गया, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द लार्ज स्केल और जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी कॉल्ड, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को या फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी को काउंट किया जाता है। ये किस टाइप की इकोनॉमिक्स है? कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है? मैक्रो, माइक्रो, बोथ एंड बी, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पे बात की जाती है और जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बात की जाती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, नेशनल प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो तब यहाँ पे किसका रोल होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का रोल होता है। ये आपने याद रख लेना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द होल एंड और एग्रीगेट इकोनॉमी, जिसमें होल या फिर एग्रीगेट इकोनॉमी को लिया जाता है तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर्स एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द होल और एग्रीगेट इकोनॉमी। क्लियर? अब याद रख लेना। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इकोनॉमी? कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक इकोनॉमी को? इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स, ऑल ऑफ दीज। क्या ये फैक्टर सारे के सारे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी को? तो यस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इकोनॉमिस्ट्स डिफाइन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको एक बात होनी चाहिए कि पता कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप होता है। कई बार आप इनको रटा मारते हैं, अब क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं। CELL आपने क्या याद रखना है? CELL सेल वर्ड याद रखना है। C से आपको कैपिटल याद रखना है, E से आपको इंटरप्रेन्योरशिप याद रखना है, L से आपको लेबर याद रखना है, L से आपको लैंड याद रखना है। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप कंप्लीट हो जाएंगे। आपके जो मेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और दीज कैन बी कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इकोनॉमी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो याद रखना फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी को, वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स भी हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, इन फिजिकल ईयर 2023-2024 इट इज़ एक्सपेक्टेड। अब यहाँ से कहानी हमारी शुरू हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। अब आपने गौर से बड़े ही प्यार से लेक्चर को देखना है और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स डेली मिलते रहें और आप बेनिफिट लेते रहें। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी हमारे लिए कर दिया करें, ताकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का सबब बनता है और हम आपके लिए ऐसे ही आपके मैसेज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है और फिर हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिजिकल ईयर 2023-24 की बात कर रहे हैं हम। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP की फुल एब्रीवेशन कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल एक्सीड डैश लाख करोड़ विद ए ग्रोथ रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि बताइए कि हमारे पास 2023-24 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कितने लाख करोड़ कर चुका है विद द ग्रोथ रेट ऑफ 10%। ऑप्शन थे 2.30 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2.45 लाख करोड़, ऑप्शन 3 जो सी है 3.30 लाख करोड़, ऑप्शन डी 4.45 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.30 लाख करोड़। इन द फिजिकल ईयर 2023-2024 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जम्मू एंड कश्मीर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल एक्सीड 2.30 लाख करोड़ विद ए ग्रोथ रेट ऑफ 10%। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इन द फिजिकल ईयर 2023-24 की बात कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड आ रहा है 2.3 लाख करोड़ विद द ग्रोथ रेट ऑफ 10%। ये आपको डेटा पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपने याद रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द इंटरिम बजट ऑफ JK इन 2024 के इंटरिम बजट क्या होगा 2024 का जो हमारे पास कितना है?
इंटरिम बजट जम्मू कश्मीर का 2024 में 1.18 लाख करोड़, 2.18 लाख करोड़, 1.19 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंटरिम बजट की बात कर रहा है तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1.18 लाख करोड़। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। आपसे तो पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? JKP कंस्टेबल वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ये चीज़ नोट कर लें, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रपोज्ड एन इंटरिम बजट ऑफ 1.18 लाख करोड़ फॉर फिस्कल 2024 और 2025 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। कितना? 1.18 लाख करोड़। ओके, और इंटरिम बजट होता क्या है? आपसे कोई पूछ लेगा इंटरिम बजट क्या है तो अब आपने बता देना है जी, इंटरिम बजट इज़ ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है दैट कवर्स गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, जो कवर करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को, अनटिल ए न्यू गवर्नमेंट टेक्स चार्ज आफ्टर इलेक्शन, जब तक क्या नहीं होती एक न्यू गवर्नमेंट टेक चार्ज आफ्टर इलेक्शन। इंटरिम बजट के बारे में ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर? बताएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यस सर है। टूरिज्म, यस सर है। हैंडीक्राफ्ट्स है, इंडस्ट्रीज़ है। ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा क्या? यस आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सारी की सारी, ऑल दीज एक्टिविटीज़ और बिलोंग्स टू जो हमारे पास मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो ये याद रखना है जो 5 मेजर सेक्टर्स हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट है, फिर 5वें नंबर पे इंडस्ट्रीज़ है। और अबाउट 65 to 70% ऑफ कश्मीर पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाई एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आपने याद रखना है एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो ये याद रखना 65 से 70% के बीच में ये है। तो ये डेटा आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। और जो 5 मेजर सेक्टर्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक से, वो हमारे पास हार्टिकल्चर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया यहाँ पे, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू GDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जम्मू कश्मीर में? एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर और उसके साथ जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे पास ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर पे करती है एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे, एंड इज़ आल्सो नॉन फॉर इट्स सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए भी ये जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, व्हाट आर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा बना है। क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या हैं जम्मू कश्मीर के? हनी, ज़ैफ़रॉन, एप्पल, ऑल ऑफ दीज। ये सबको आंसर आता होगा क्योंकि हनी भी है, ज़ैफ़रॉन भी है, एप्पल भी है, तो ये सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑल ऑफ दीज। लेकिन और कौन कौन से? हनी है, ज़ैफ़रॉन, क्रोकस सैटिवस जिसे कहते हैं, एप्रिकॉट भी हैं जिन्हें हम प्रूनस एर्मेनिका कहते हैं, एप्पल को मैलस सिल्वेस्ट्रिस कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। वॉलनट्स जो भी है, जुगलन, सरेगिया, आलमंड्स, प्रूनस डुलिसिस या फिर हम डुलसिस, और कश्मीरी एरोमेटिक राइस जिसे मुश्क बजी राइस कहते हो, जिसे GI टैग भी मिला है। और सम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जम्मू लिखते हैं ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये सारे के सारे जो इकोनॉमिकली प्रोडक्ट हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट था। ओके डियर वंस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 13 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मेजर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट कौन से हैं जम्मू कश्मीर के? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है? फ्रूट्स, पल्सीज, राइस, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना मेजर में ये सारे के सारे ही आते हैं। फ्रूट्स की बात करें, पल्सीज की बात करें, राइस की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, हैंडलूम्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये सारे के सारे जो हैं ये मेजर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर के। और अगर हम बात करते हैं J&K के मेजर एक्सपोर्टर है फ्रूट्स का, सबसे पहले आपको पता ही है एप्पल का, फिर पल्सीज, राइस, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की यहाँ के बहुत पॉपुलर हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट की भी बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है, 6th नंबर पे शायद इस वक्त जम्मू कश्मीर का रैंक है वॉलनट प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड, एंड एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर
एक्सपोर्टर ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स के लिए भी ये जाना जाता है। और दिस इज़ द रीज़न वाई J&K हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर एप्पल एंड वॉलनट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है ये डिक्लेयर किया गया है एप्पल और वॉलनट्स के लिए लास्ट वीडियो में, तो आपने वो अच्छे से देखा होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट प्रोडक्शन। जम्मू कश्मीर में कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है वॉलनट प्रोडक्शन में। ये कंसिक्यूटिवली 2 ईयर बराबर ये हमारे पास टॉप पोजीशन पे आया है। रामबन, कुपवाड़ा, राजौरी, नन ऑफ दीज। तो सब ने आंसर चूज़ कर लिया होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कुपवाड़ा। ओके, कुपवाड़ा जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है वॉलनट प्रोडक्शन का। क्या कहा था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट प्रोडक्शन। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है वॉलनट प्रोडक्शन का। अगर हम बात करते हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे इसके बारे में आप ये डेटा पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ से हर साल इतनी मैट्रिक टन जो है हमारे पास ये यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, और मेकिंग इट द हाईएस्ट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपने याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुपवाड़ा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, व्हाट आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है समझिए। क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर की कौन सी हैं, सफायर, कोल, जिप्सम, ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, बताएं क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बताइए ज़रा क्या होगा आंसर। जब हम बात करते हैं ना इस क्वेश्चन की, सफ़ायर भी है, कोल भी है, जिप्सम भी है, ऑल ऑफ दीज, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है जम्मू एंड कश्मीर की। देखें, अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। वर्ल्ड फेमस सफ़ायर कहाँ पाया जाता है, पदर वैली ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपने बता देना है वर्ल्ड फेमस सफ़ायर कहाँ पाया जाता है, पदर वैली। पदर से कौन कौन बिलोंग करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैली ऑफ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कोल कहाँ पाया जाता है, राजौरी कालाकोट में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोल कहाँ पाया जाता है, कोयला यहाँ पे कालाकोट में, और एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद जिप्सम डिपॉजिट अक्कर इन बुनियार इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला में होता है, एंड इन एरिया ऑफ रामबन एंड असर इन डिस्ट्रिक्ट डोडा एंड J&K। तो जिप्सम यहाँ होता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। मैंने समझा दिया आपको सफ़ायर के बारे में, कोल के बारे में, जिप्सम के बारे में, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम इन विच ईयर। कि जो सोलर पावर पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर की, ये किस साल आई। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी है ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड करती है। एनर्जी रिसोर्सेज पे करती है, जिसमें आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आते हैं। उन पे मैं तो अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और कौन कौन से रिवर पे हैं। फिर आपके पास इंडस्ट्री आती हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, साइकोप हो गया, ये छोटी छोटी सारी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी हम जनरल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम सेक्शनल वाइज वो सारी चीज़ें लाएँगे, अलग से डैम्स पे लाएँगे वीडियोस, कोई भी चीज़ आपकी नहीं रहेगी। इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारे पास, सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम इन विच ईयर, 1905, 1947, 1990, 2013। तो ये 2013 में सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्टेंस में आई थी, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है, इन विच ईयर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज सेटअप। कि स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किस साल डेवलप किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन है आपके पास 2008 में, ऑप्शन है 1995 में, 2016 में, 1998 में। तो याद रखना, हमारे पास 1995 में हमारे पास इन द ईयर 1995 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज सेटअप। ये आपने याद रखना है। थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ। JKPDCL जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, JKPDCL की जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नोट करें, प्रीवियसली इसे कहा जाता था JKSPDC। ए गवर्नमेंट ऑफ J&K एंटरप्राइज वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 16 फरवरी 1995। ये कब हमारे पास आई, ये हमारे पास सेटअप हुई थी 16 फरवरी 1995 में। इतना आपने याद रखना है। कॉरपोरेशन हैज़ द मैंडेट टू टेक ओवर, एग्जीक्यूट, कंप्लीट, ऑपरेट एंड मेंटेन ऑल पावर स्टेशंस एंड पावर प्रोजेक्ट्स इन द एज वेल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इतनी चीज़ें आपने इसके बारे में, JKPDCL के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बना तो आपने आराम से इसको कर देना है। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2012, कि कौन सी स्कीम जो थी वो 2012 में स्टार्ट की गई विद द एम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्कीम 2012 में आई। इसका एम था प्रोवाइड करना फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जितने भी गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, मैंने यहाँ पे लाया। अब देखते हैं। ऑप्शन ए उजाला स्कीम, ऑप्शन बी बिजली स्कीम, ऑप्शन सी विद्युतीकरण स्कीम या फिर सुबगिया स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास सुबगिया स्कीम जो है ये हमारे पास स्टार्ट की गई 2012 में विद एम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू पुअर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सुबगिया स्कीम के एम की बात करें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। जितने भी रूरल एरियाज़ के अंदर तब जितने भी अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड थे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना था कनेक्शन। लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल रिमेनिंग इकोनॉमिकली पोर या अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज़ के अंदर भी जितने हमारे पास अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड थे और जितने भी इकोनॉमिकली पोर लोग थे उनको ये कनेक्शंस प्रोवाइड करने थे। तो सुबगिया स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सुबगिया स्कीम किसके रिलेटेड है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर जे.एंड.के फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में जे.एंड.के फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट? पुंछ, गांधरबल, रियासी, शोपियान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रियासी। क्या है? रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर जे.एंड.के फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट वॉज प्लान टू बी डेवलप्ड एट द साइट इन बीदा विलेज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर अब रॉन्ग नहीं करना है। रियासी डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर जे.एंड.के फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे डियर एस्पायरेंट्स पूछा गया इन विच फॉलोइंग ईयर्स JKSRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि JKSRTC कब एग्जिस्टेंस में आई। 1976 में, 50 में, 1964 में, 1966 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1976। जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है द जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसकी फुल एब्रीवेशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 सितंबर 1976। ये 1 सितंबर 1976 में किस में आया? एग्जिस्टेंस में आया अंडर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1950 के अंडर। किसके अंडर? जो एक्ट था रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 उसके अंडर। और बिफोर अगर हम बात करते हैं अगस्त 2019 की, इट वाज स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन JKSRTC, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ UT यानी यूनियन टेरिटरी इट्स नेम इज चेंज टू JKRTC। ओके, और द कॉरपोरेशन वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट। और ये UT के अंदर अब तो UT है, द कॉरपोरेशन वर्क्स किसके लिए करती है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द UT। ओके, क्लियर? अब आपने इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ए लार्ज सीमेंट फैक्ट्री वाज स्टेब्लिश्ड इन 1962 एट खरियू एंड इज़ नोन एज। खरियू जो है ये हमारे पास कश्मीर में जगह का नाम है। अब आप सबको पता होगा खरियू कहाँ पे है, तो मैं बताऊंगा भी। यहाँ पे जे.एंड.के सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जे.एंड.के सीमेंट कॉरपोरेशन इंडस्ट्री थी, जे.एंड.के सीमेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्री थी, जे.एंड.के सीमेंट लिमिटेड थी, सीमेंट LTD लिमिटेड थी। इस क्वेश्चन का आंसर है लार्ज जो हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश की गई 1962 में उसे जे.एंड.के सीमेंट लिमिटेड कहा जाता है। सिंस 1962 से अगर हम बात करें, वियोन इज ए सीमेंट फैक्ट्री दैट हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग सीमेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट एंड अनदर फैक्ट्री जे.एंड.के सीमेंट लिमिटेड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट खरियू इन 1982। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा। 1982 में हमारे पास जो एस्टेब्लिश की गई खरियू में, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? ओके, तो ये आपने इसको याद रखना है। 1962 में 1982 में जो हमारे पास ये एस्टेब्लिश की गई थी जे.एंड.के सीमेंट लिमिटेड, ये एस्टेब्लिश की गई थी खरियू में। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ डेट को ठीक कर लेना। ओके, जो हमारे पास 1962 में थी वो वियोन में थी, वियोन में। ओके, इतना आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट। कौन सा रीजन है जम्मू कश्मीर का जिसमें ज़्यादातर बायोगैस प्लांट है? लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है, नन ऑफ द अबव। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर ये हमारे पास जो बायोगैस प्लांट है ये हमारे पास कहाँ पे है? जम्मू में। ये सारी की सारी चीज़
चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमी के में रोल प्ले करती हैं बहुत सारा। जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी हार्टिकल्चर की हम अगर बात करें, ओके, एग्रीकल्चर के रिलेटेड का बात करें, ये सारी की सारी हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। जम्मू रीजन हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट एज कम्पेयर टू कश्मीर वैली रीजन बिकॉज कश्मीर वैली हैज़ टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाया था कि इसका टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन होता है और विच रिड्यूस द कैपेसिटी टू जनरेट बायोगैस ड्यूरिंग विंटर सीजन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है कैपेसिटी को टू जनरेट करने के लिए बायोगैस ड्यूरिंग विंटर सीजन कश्मीर रीजन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या यूटी आप कह सकते हैं यहाँ पे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन तब तो हमारे पास स्टेट ही थी ना। विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये कहाँ से कोल लेती थी, झारखंड से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उड़ीसा। ओके, द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम उड़ीसा। ओके, ये आपने याद रखना है। और कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें, एक नोट है, ये इनॉग्रेटेड किया गया था 1963 में बाय द पीएम, बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K JB बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो ये आपने याद रख लेना है, ये एक नोट था तो आपने याद रखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, पूगा वैली इन लद्दाख रीजन इज़ ए पोटेंशियल सोर्स फॉर विच आर द फॉलोइंग। जो पूगा वैली है लद्दाख में, ये एक पोटेंशियल सोर्स है किसका, सोलर एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी का, हाइड्रो एनर्जी का, ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन एक दो बार देखा है मैंने एग्जाम में। तो पूगा वैली की बात करें जो लद्दाख में है, ये एक पोटेंशियल सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी का। किसका, जियोथर्मल एनर्जी का। पूगा वैली इन लद्दाख रीजन इज पोटेंशियल सोर्स फॉर जियोथर्मल एनर्जी। पूगा वैली की बात करें, एक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट एंड इज सेड टू बी वन ऑफ द वेरी फ्यू एरियाज इन द कंट्री विद ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी। ओके, द मड पूल्स एंड hot silver springs are evidence of this and therefore make Puga Valley an even more interesting place to visit। तो पूगा वैली में आप विजिट भी कर सकते हैं जाके। तो ये हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के लिए जानी जाती है। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पायरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अक्षय ऊर्जा शॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अक्षय ऊर्जा शॉप्स है जम्मू कश्मीर में? जम्मू, किश्तवाड़, श्रीनगर, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं ना अक्षय ऊर्जा शॉप्स की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सब में। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, ये ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम क्या है, इज़ टू सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन शॉप इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन फॉर्म ऑफ अक्षय ऊर्जा शॉप्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर सेल एंड सर्विस ऑफ सोलर एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बताएं अक्षय ऊर्जा शॉप्स किसके रिलेट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन शॉप इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट्स इन फॉर्म ऑफ अक्षय ऊर्जा शॉप्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट फॉर सेल एंड सर्विस ऑफ सोलर एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ये आपने याद रख लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आ गया 6, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज सेट अप एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इन आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पे सेटअप किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन है श्रीनगर, बडगाम, कठुआ, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। श्रीनगर और बडगाम दोनों जगह पे ये सेटअप किया गया। अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री की, इस डेवलपिंग इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर विच प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 2 मिलियन यूथ्स। जो क्या देती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है मोर देन 2 मिलियन यूथ्स को। और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, हैज़ एस्टेब्लिश्ड 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP एट रेनग्रेथ इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड एट ऊमपोरा इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। दोनों जगह के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, करंट अफेयर में क्वेश्चन बन चुका है। तो रेनग्रेथ इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड एट ऊमपोरा इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो सेटअप किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? टूरिज्म, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर टूरिज्म है। क्या है? टूरिज्म।
टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आपने इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर इम्प्लाइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा सेक्टर जो है उसमें जिसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जम्मू कश्मीर में। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सब इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर इसका आंसर है, या फिर हार्टिकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारी जो हमारे पास लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कश्मीर रीजन में खास करके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट पे आता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। और लेकिन हम बात करें अगर हार्टिकल्चर की, द एप्पल इंडस्ट्री की खास करके बात करें तो एप्पल इंडस्ट्री इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, जनरेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स। हार्टिकल्चर के अंदर आता है ये, और इट प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेटली 400 मैन डेज ऑफ वर्क पर ईयर पर हेक्टर ऑफ ऑर्किड्स, सपोर्टिंग ए वर्क फोर्स ऑफ 3.5 मिलियन पीपल्स। बहुत सारे लोग, आपको पता है जब भी एप्पल सीज़न आता है तो यहाँ पे काम करने जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 29, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कौन सा रीजन जम्मू एंड कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जम्मू, लेह, श्रीनगर, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सिंपल वे में श्रीनगर। ओके, श्रीनगर जो रीजन है हमारे पास, रीजन की बात कर रहा हूँ, ये जाना जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। अगर हम बात करें गांदरबल और बडगाम की, नोट कर लें इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांदरबल एंड बडगाम आर द मेन डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल कश्मीर विच हैव बीन मेकिंग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सिंस एज। ये दो डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखने हैं। और द रेस्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर की बात करें, गांदरबल की बात करें, बडगाम आर बेस्ट नोन फॉर देयर कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं, और विच इंक्लूड्स द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछा गया, विच रिवर इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा रिवर ऐसा है जिसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जम्मू कश्मीर में। चिनाब, जेहलम, इंडस या फिर रावी। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब रिवर। क्या है? चिनाब रिवर जो है राइट आंसर है। जो चिनाब रिवर इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करें, ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर के ऊपर है, इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है, इट वाज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ट बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रिजीम। आपसे पूछा जाएगा पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बनाया गया, उसका नाम क्या था? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। कौन से रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था जिसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, वो है हमारे पास चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बताएं ज़रा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए यहाँ पे मैंने लाया है। विच इंटरनेशनल ट्रेड रूट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर टू सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप बताएं कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो है जो जोड़ता है जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ। सिल्क रोड, स्पाइस रोड या फिर सुएज कनाल, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सब ने आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सिल्क रूट। अगर हम बात करते हैं ना सिल्क रूट की, सिल्क रूट अगर हम बात करें वाज ए सीरीज ऑफ एंशिएंट ट्रेड। ये क्या था? एक सीरीज है एंशिएंट ट्रेड की, नेटवर्क की, दैट कनेक्टेड चाइना एंड द फार ईस्ट वाइल्ड कंट्रीज इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट। Okay, route included a group of trading posts and markets that were used to help in the storage, transport and exchange of goods, और it was also known as Silk Road। तो इसे सिल्क रोड भी कहा जाता है। तो याद रखना, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ, उसको सिल्क रोड कहा जाता है। तो इसका नाम आपने याद रखना है, ये एक एंशिएंट रूट था। ओके, 2 आपसे पूछा गया, विच फेमस पास इन जम्मू एंड कश्मीर वाज द एंशिएंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। कौन सा फेमस पास पूछा है आपसे, एक और क्वेश्चन। तो ये हमारे पास पोर्ट पास था, खरदुंगला पास था, खैबर पास था, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास खैबर पास। खैबर पास की बात करें तो इट वाज ए पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रोड और इट हैज़ बीन ए वाइटल ट्रेड रूट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ए स्ट्रेटेजिक मिलिटरी चोक पॉइंट फॉर वेरियस स्टेट्स दैट कंट्रोल्ड इट। और खैबर पास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन पास इन दी वर्ल्ड। तो ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाए। तो जो हमारे पास खैबर पास है जम्मू कश्मीर में, ये एक एंशिएंट ट्रेड रूट है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में, जिसी में जो हमारे पास ये एक पार्ट आता है एंशिएंट सिल्क रोड का। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ टारगेटेड फॉर प्रमोशन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा सेक्टर है जो इकोनॉमी में, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ टारगेटेड फॉर प्रमोशन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर? टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो टारगेटेड करता है फॉर प्रमोशन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया सितंबर 25, 2014 में टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फोस्टर इनोवेशन, बिल्डिंग बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेकिंग इंडिया ए हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड इनोवेशन। ओके, उसके बाद याद रखना है, द डेवलपमेंट ऑफ ए रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यू टू बी ए की प्रायोरिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये हमारे पास मेक इन इंडिया आता है इसमें, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर? मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है एग्रीकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर में? ट्यूब वेल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिवर स्ट्रीम्स एंड कनाल्स एंड नन ऑफ दीज। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो रिवर्स एंड स्ट्रीम कनाल्स इसका आंसर होगा। कनाल्स अलोन अगर हम बात करें, लगभग 84% ऑफ द टोटल एरिया इरीगेटेड इनके थ्रू होता है, और वाइल द रिमेनिंग अबाउट 16% वाज इरीगेटेड बाय अदर सोर्सेज। तो रिवर, स्ट्रीम्स एंड कनाल्स जो हैं ये मेन सोर्स हैं इरीगेशन का एग्रीकल्चर के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमें, विच कंट्री हैज़ इमर्ज एज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23? 2022-23 में इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा? चाइना, यूएस, रशिया, तुर्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, अगर हम 2023 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, तो हमारे पास यूएस इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डेटा ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री, द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज़ इंक्रीज्ड by 7.65% to USD 128.55 in 2022-23 as against USD 119.5 बिलियन इन 2021-22। ओके, और इट वाज USD 80.51 बिलियन इन 2020-21। ये डेटा आपने नोट कर लेना है। और एक्सपोर्ट्स टू द यूएस रोज बाई 28.1% टू USD 78.31 बिलियन इन 2022-23 as against USD 76.18 billion in 2021-2022, while import grew by 16% to USD 50.24 billion। द डेटा जो शोड किया गया है ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन सा कंट्री इमर्ज हुआ है इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो वो यूएस है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 सेंसस? लिटरेसी रेट क्या था जम्मू कश्मीर का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? अब लिटरेसी रेट का भी एक किस्म का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। 68%, 45%, 58%, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है 68%। ओके, लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 सेंसस, ये हमारे पास 68% रहा। अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लिटरेसी रेट 68%। नोट क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा ये लिटरेसी रेट क्या होता है? ए पर्सन हु कैन रीड, जो पढ़ सकता हो, जो लिख सकता हो किसी लैंग्वेज में भी, विद अंडरस्टैंडिंग बाय द एज ऑफ 7 ईयर्स। एज क्या है? 7 ईयर्स। इज़ कंसिडर्ड लिटरेट, उसको लिटरेट माना जाता है। और द टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम एज 7 ईयर और अबोव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इज़ कॉल्ड लिटरेसी रेट। उसे क्या कहा जाता है? लिटरेसी रेट कहा जाता है। और लिटरेट किसे कहा जाता है? जो पर्सन पढ़ सकता हो, लिख सकता हो विद अंडरस्टैंडिंग बाय द एज ऑफ 7 ईयर, उसे लिटरेट कहा जाता है। यह आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज फेस बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर? आपने बताना था मेन चैलेंज जो फेस किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में, वो क्या? लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लाइमेट चेंज। ओके, क्या है? क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे पास मेन चैलेंज है जो फेस किया जाता है बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉन फॉर इट्स ज़ैफ़रॉन कल्टिवेशन? आप सब जानते हैं जम्मू, लेह, श्रीनगर, लद्दाख। श्रीनगर यानी पुलवामा में होता है। रीजन पूछा था आपसे, तो पुलवामा में आपने याद रखना है। यह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रोकस सैटिवस इसे कहा जाता है, कोंग कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ओके जी,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो जो मेजर सेक्टर है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, एग्रीकल्चर भी आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टूरिज्म भी आता है, हैंडीक्राफ्ट भी आते हैं, तो सारा इसमें राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज़ द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक के? इंदरमीत गिल, गीता गोपीनाथ, भूपिंदर सिंह, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर आएगा, तो आपने याद रखना है, इंदरमीत गिल जो है ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। ओके, इंदरमीत गिल इज़ ए चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो आपने इंदरमीत गिल को याद रखना है। क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया 41। डैश टनल 12.75 किलोमीटर फ्रॉम सेंबर टू सिरन विलेज इन खारी तहसील एरिया ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन द कंट्री। कौन सा टनल है ये? 12.75 किलोमीटर लेंथ है इसकी। T49 जो है टनल, चनाब रेलवे टनल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास T49 टनल। क्या है? T49 टनल फ्रॉम सोम्बर टू सिरन विलेज इन खरी तहसील जो है ना हमारे पास रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ये यूटी का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। ओके, दिसंबर 15 की बात करें 2022 की, एक मेजर माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द ब्रेक थ्रू ऑफ एस्केप टनल T49 between Sumbar and Khari station on the Katra Banihal section of USBRL project. Okay, the length of the escape tunnel is 12.895 किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है, T49 टनल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, डैश वाज ए फीमेल पश्मीना। अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसे क्वेश्चन है, ये क्यों आए इकोनॉमी में? तो इकोनॉमी में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, हैंडीक्राफ्ट्स का भी। ओके, डैश वाज ए फीमेल पश्मीना गोट, द फर्स्ट पश्मीना गोट टू बी क्लोन्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। ओके, तो पूछा गया फीमेल पश्मीना गोट है ये, फर्स्ट पश्मीना गोट टू बी क्लोन्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर। कौन सी है? नाम पूछा गया है, नूरी, बोयर गोट, पिग्मी गोट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नूरी। क्या है? नूरी। नूरी इज द राइट आंसर। नूरी वाज ए फीमेल पश्मीना गोट, द फर्स्ट पश्मीना गोट टू बी क्लोन्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर। ओके, नूरी की बात करें तो ये अराबिक वर्ड लाइट से आई है, वाज ए फीमेल पश्मीना गोट, फर्स्ट पश्मीना गोट टू बी क्लोन्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इस्टेब्लिश? किस साल जो है जम्मू एंड कश्मीर विलेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया? 1965, 1962, 1904, 1934। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1965। ओके, जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की बात करें, एक्ट 1965 में जो एक्ट नंबर आपके पास आता है 16 1965 का, उसमें ये एस्टेब्लिश किया गया। कौन से ईयर? 1965 में। तो आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फेमस हैंडीक्राफ्ट कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स का? कानी शाल है, नगा शाल है, कलमकारी शाल है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानी शाल। कानी शाल इज़ ए टाइप ऑफ कश्मीरी शाल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कनीहामा एरिया ऑफ कश्मीर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर। और ये हमारे पास ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट भी है जम्मू कश्मीर का। दिस क्राफ्ट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ विलेज सिंस द टाइम ऑफ मुगल्स। ओके, और दी शाल्स आर वोवन फ्रॉम पश्मीना यान। तो ये आपने याद रखना है, पश्मीना शॉल्स भी होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पूछा गया, व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च? जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये कब लॉन्च की गई? अप्रैल 1 2022 में, 5 मार्च 2021 में ये एच है, 4 मार्च 2020 में, और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2022 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च की गई थी। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 जो है वो केम इनटू अफेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 1 अप्रैल 2022। ओके, डेट याद रखना, हैज स्टार्टेड शोइंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड एज द यूटी इज फास्ट टर्निंग इनटू एन इन्वेस्टमेंट हब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अप्रैल 1 2022 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, डियर एस्पायरेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया इनोग्रेटेड
ऑन मई 31, 2022। इंडिया का जो हमारे पास फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है नॉर्थ इंडिया का, वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, इनोग्रेट किया गया था? शोपियान में, कठुआ, पुंछ, रामबन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कठुआ में। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, लेफ्टिनेंट जो हमारे पास गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और यूटी जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। अगर हम बात करें, inaugurated the North India's first industrial biotech park constructed at Ghati near कठुआ। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंडिया का पहला बायोटेक पार्क है नॉर्थ इंडिया का, तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हमें, इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड ए गेम चेंजर फॉर इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन विद द डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। पूछा गया है, इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड ए गेम चेंजर फॉर इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन विद डिस्कवरी ऑफ लिथियम। तो ये लिथियम कहाँ मिला है? पुंछ, रियासी, अनंतनाग, कुपवाड़ा। तो आप सबको पता है ये रियासी में मिला। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिख लें। फरवरी 2023 में द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे GSI कहते हैं, एस्टेब्लिश लिथियम इन्फ्रेट रिसोर्स ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन द सलाल हयामाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और दिस डिस्कवरी मेक्स इंडिया द 7th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम ग्लोबली। और ये डिस्कवरी इंडिया को क्या बनाएगी? 7th लार्जेस्ट सोर्स बनाएगी लिथियम का ग्लोबली। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट था। ओके, और कितने मिलियन टन? 5.9 मिलियन टन। ये भी आपसे पूछ सकते हैं डाटा में, तो आपने इसको याद रखना है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट या यूटी टू बी ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। जो पहले सिंगल विंडो सिस्टम में आई हो, असम, JNK, बिहार, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है JNK। ओके, JNK जो है ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं, इज़ द फर्स्ट यूटी टू बी ऑन द बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। देखें, इन हिस्टोरिक अचीवमेंट जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट यूटी टू बी onboarded the national single window system। national single window system एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है that brings together all pre-operation and pre-establishment approvals related to setting up a business given by central and state government onto a single platform। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है जम्मू एंड कश्मीर में? कारपेट वीविंग है, बास्केटरी है, पॉटरी है, कॉपर एंड सिल्वरवेयर है, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम बात करें, JNK इज़ फेमस फॉर इट्स स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज सच एज कारपेट वीविंग, सिल्क, शॉल्स, बास्केटरी, पॉटरी, कॉपर एंड सिल्वरवेयर, पेपर, माइची एंड वॉलनट। ये सारी नोट कर लें, ये सारी की सारी किस में आती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है? हैंडलूम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज आंसर है। इसका राइट आंसर है हैंडलूम इंडस्ट्री। थ्रू द हिस्ट्री जो है सिल्क की अगर हम बात करें, जैसे हम तो सिल्क इंडस्ट्री जो कश्मीर में आती है वो ट्रेस्ड एज अर्ली 7th सेंचुरी में आती है AD में, जिसमें ज़्योंग ज़ैंग ट्रैवल करता है। ज़्योंग ज़ैंग ट्रैवल अकाउंट में बताया गया है, इट वाज इन 1819 के 1819 में जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस करते हैं सिल्क टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर एंड पेड ग्रेट अटेंशन टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ओके, देखिए जो हमारे पास इकोनॉमी का ये टॉपिक है ना, इस इकोनॉमी के टॉपिक में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एनर्जी सोर्सेज मैंने बताया आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो सारे के सारे हमने एक सेक्शनल वीडियो लाना है, उसमें बात करनी है उनके बारे में। फिर हमने ये बात करनी है हमारे पास स्कीम्स जो मैंने बताई, सुबगिया स्कीम, ये वो। उसके बाद हमने ये भी याद रखना है कि हमारे पास और इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, पेपर माइची, कांगड़ी मेकिंग, फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे सेक्शनल वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस ये डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ये आपका अपना ही चैनल है, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। कल का लेक्चर कंप्यूटर पे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।